राम राम भाई सारे साथियों को। इस समय हम क्रांतिमान पार्क हिसार के पास है, जहाँ पे आप देख रहे हैं चर्च है। और इस चर्च पे जो ये कहते हैं कि यीशु की और बाइबल की जो ज्ञान की बातें हैं, आयतें हैं, वो लिखी हुई हैं। तो एक बार इस पे चर्चा करेंगे। देवेंद्र भाई आइए एक बार। भाई सारे भाई राम राम। आप इन थोड़ा सा ना डिटेल में देखोगे, जैसे उधर प्रेरितों 101.10 लिखा हुआ है, इधर मत्ती 24:29 है, इधर मत्ती 24:30 है। ये जो बीच वाली है ये पुनरागमन की है। इसमें समझण की के बात है कि आपा यीशु का जन्म अगर ये मान के चला कि उसकी मौत के बाद आज आपा 2024वें साल में है, तो 2000 साल पहले उसके मौत के बाद क्या षड्यंत्र रचा गया होगा। और ये चर्च जो है ये किसी भी देश में अगर हैं तो ये किस चीज का मतलब प्रोपेगेंडा चला रही हैं, क्या पैगाम दे रही है, क्या पैगाम देने की कोशिश कर रही हैं, कि ये क्या संदेश अगली पीढ़ी को दे रही हैं कि आपको किस चीज के लिए तैयार होना है भविष्य के लिए। अगर हम लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आपको बताते रहते हैं कि वो ब्लू बीम टेक्नोलॉजी है। आपने 2012 का जो ओलंपिक है उसका भी वो देखा होगा। उसके अंदर जिस तरह से आसमान के अंदर वो पूरा का पूरा एनिमेशन दिखाया गया था और पूरा प्रोजेक्शन दिखाया गया था हवा के अंदर। तो आपको जो देखना है वो ये देखना है कि यहाँ पर ये क्या कहता है। आप ये पहले वाली मत्ती को पढ़ो, मत्ती 24:30। इसमें कहता है तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। मतलब सब जो करीब थारा नाश होने लग रहा है ना, सबका सारे छाती पीटने लग रहे हैं ना, सारे डिपार्टमेंट। और परमेश्वर के पुत्र की बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। मतलब कमाल ये है, उसमें वो कह रहा है कि असल में वो कह रहा है परमेश्वर के पुत्र को आप आकाश पर आते देखेंगे। मतलब आकाश पर आते देखेंगे, ब्लू बीम टेक्नोलॉजी। अगले ना पढ़ के देखो। उन दिनों क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब परमेश्वर के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। कहने का मतलब वो हम आपको पहले से क्या कह रहे हैं कि उनके पास सन डिमिंग का अपना एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत वो पूरे के पूरे आसमान को ढक सकते हैं कि आपको सूरज की किरणें 20-20 दिन तक, 30-30 दिन तक, 40-40 दिन तक दिखाई ही ना दें और आपके यहाँ पूरा अंधियारा हो जाए। इसकी तो प्लानिंग वो कर रहे हैं, तो हम आपको पहले से बता रहे हैं। और यहाँ पर ये लोग अपना इस चर्च के थ्रू आपका माइंड कंट्रोल करके आपको बता ही रहे हैं। साथ के साथ अगले में जब वो कहते हैं कि जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष वस्त्र, सफेद वस्त्र पहने उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, यही यीशु है जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, उसी रीति से वो फिर आएगा। इसका मतलब क्या है, आप समझते हैं? इसका मतलब ये है कि वो परमात्मा का अवतार बन करके आएंगे और जो ये इस प्रोपेगेंडा को चलाने वाले लोग हैं ये अब अपने आप को अवतरित करने वाले हैं 2030 में। और जब वो अवतरित हो जाएंगे आकाश में तो उनका वही रूप आपको अपने शहर में लगी हुई जो LED स्क्रीन है इसमें दिखाई देगा। इसका जिक्र 1984 किताब में जॉर्ज ऑरवेल ने भी किया है, जिस किताब को उसने लिखा 1948 में था और वो छपी 1949 में थी। उसकी किताब की पब्लिकेशन के कुछ दिनों के बाद उसको मार भी दिया गया था। ये आप सब लोगों को पता है कि उसकी रहस्यमय मौत हो गई थी। इसी पार्ट को सभी लोग बताते जा रहे हैं। आप ये नोवेल हरारी की आप किताब को देखोगे, होमो सेपियंस, जिसमें वो जिक्र करता है कि इंसान की हिस्ट्री किस तरह से बढ़ के अब यहाँ तक पहुँची है और यहाँ से आगे क्या करने वाले हैं। तो हरारी की किताब भी वही बता रही है, जॉर्ज ऑरवेल भी यही बता रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी यही बता रही है, यही बात आपका फेसबुक बता रहा है, यही रोबोटिक्स बता रही है और यही चीज़ आपका चर्च बता रहा है। तो आपको अगर समझ में कार्टून बता रहे हैं, यही कार्टून बता रहे हैं, यही कॉमिक्स बता रहे हैं, यही फिल्में बता रही हैं, यही हॉलीवुड बता रहा है, यही बॉलीवुड बता रहा है, आपको सब कुछ यही बता रहा है। अभी हम लोग यहाँ मटका चौक हिसार में हैं और इसके आगे भी बहुत सारी नीति लिखी हुई है। आपको अगर बस उस नज़र से देखना आना चाहिए। जब
जब आप देखोगे तो आपको इसकी सारी सच्चाई नज़र आएगी, और आप इस सच्चाई को नज़रअंदाज कर देंगे तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप इसको गौर से समझना शुरू करेंगे तो आप अपनी अगली पीढ़ियों के लिए कैसा समाज चाहते हो, इस दिशा में चिंतन ज़रूर शुरू हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।